खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए 9 अप्रैल यानी कि आज चुनाव शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से चुनाव चल रहा है और शाम 4 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए कुल 739 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1,20,657 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। आगरा से कई दिग्गजों ने अपना दांव लगाया है और कई दिग्गज इस समय मैदान में उतरे हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। मतदान के लिए अभी एक एक करके लोग यानी कि वोटर पहुंच रहे हैं। वोटिंग करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CRPF के जवान हर केंद्र पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। 9 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं भाजपा के प्रत्याशी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे प्रदेश में MLC सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए हैं। मैं यहां अपना मतदान करने आया हूं। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी उसमें से 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यूपी विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मतदान किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अशरफ अंसारी, कई जिलों में मतदान प्रक्रिया जारी है, लेकिन अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो यहां से प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया गया है। बाकी जिलों की क्या कुछ अपडेट है अशरफ? अशरफ, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आपको बताते चले कि गोरखपुर में मतदान प्रक्रिया शुरू है और CM योगी आदित्यनाथ ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान करने आया हूं। यूपी विधान परिषद की 36 में से 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कई जगहों पर उम्मीदवारों के नाम वापस लेने, पर्चा न भर पाने और पर्चा वापस लेने के कारण 9 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव भाजपा के पक्ष में चला गया है। बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार शाक्य ने अपना पर्चा वापस ले लिया था। वहीं दूसरी सीट हरदोई की अगर बात की जाए, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजीउद्दीन ने अपना पर्चा वापस लेकर वहां भाजपा प्रत्याशी अशोक अग्रवाल की जीत पक्की कर दी थी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अशरफ अंसारी, MLC चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सत्यम, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लखीमपुर की खीरी की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में निर्विरोध भाजपा के प्रत्याशी चुन लिए गए थे, क्योंकि सपा के जो प्रत्याशी थे शशांक वर्मा, उन्होंने जो अपना पर्चा दाखिल किया था उसमें नोटरी के संबंध में कोई त्रुटि पाई गई। उसको यहाँ पे जो प्रशासन था उसने जो है निरस्त कर दिया। उसके बाद में भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको निर्विरोध चुन लिया गया था उसी दिन। उसके बाद में अगर बात की जाए, हालांकि चर्चाओं में मामला रहा है, लेकिन सपा और भाजपा दो की यहाँ पे मामला था। उससे पहले भी जो चुनाव हुआ था उसको बताता चलूं, लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर भाजपा का ही दबदबा रहा है। पिछली बार भी रहा था, इस बार भी रहा है। इस लिहाज से यहाँ पे जो निर्विरोध चुन लिए गए हैं भाजपा प्रत्याशी।
लेकिन अगर बात की जाए अशरफ अंसारी, अगर विधानसभा चुनाव की भी बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से तिकोनिया कांड हुआ था, इसका कोई असर बीजेपी प्रत्याशियों पर नहीं पड़ा। बीजेपी प्रत्याशियों की पक्की जीत भी वहां से भी हुई और हर सीट पर हुई। लेकिन एक बार फिर से एमएलसी की अगर बात की जाए तो एमएलसी में जो विपक्षी पार्टी खड़ी हुई थी उसने अपना पर्चा वापस ले लिया, इस वजह से बीजेपी की जीत हुई है। अगर अन्य जिलों की अगर बात की जाए जहां सुबह 8 बजे से चुनाव चल रहा है, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अगर लखीमपुर के पड़ोसी जिले सीतापुर की बात की जाए तो सुरक्षा के फुल इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्वक जो है हो रहा है, यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। सीतापुर जिले में लखीमपुर की बात की, जैसा आपने बताया कि दुनिया कांड का असर ना दुनिया कांड का असर पड़ा, ना आवारा पशुओं का असर पड़ा, कोई असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि अगर देखा जाए इस एमएलसी चुनाव में तो निर्विरोध भाजपा के प्रत्याशी चुने गए थे। जो सपा के प्रत्याशी थे उनमें नोटरी के संबंध में कोई त्रुटि थी, इसलिए उनका पर्चा वापस हो गया था, खारिज हो गया था। उसके बाद में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे। जी अशरफ, 9 सीटों पर निर्विरोध वैसे भी भाजपा के प्रत्याशी चुन लिए गए हैं, लेकिन अन्य सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या समीकरण आगे का रहेगा? बिल्कुल, ये एमएलसी का ये सिस्टम होता है, जिसकी सत्ता होती है उसी के ज्यादा जो है एमएलसी चुने जाते हैं। यही यहाँ पे जो सामने तौर पर आ रहा है। मेरा आकलन जहाँ तक है, ज्यादातर भाजपा के एमएलसी चुन के जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 9 निर्विरोध चुने गए हैं उसको देखते हुए जो अन्य जिलों के हैं उनमें भी जो है ज्यादातर भाजपा के ही जाएंगे, क्योंकि भाजपा की सत्ता है और सत्ता जिसकी होती है उसी के एमएलसी होते हैं। ज्यादातर ये मामला सामने आता है। 1 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए, अदर जो जिले हैं, पड़ोसी जिले हैं सीतापुर वगैरह, तो यहाँ पर लोग किस तरीके से पहुँच रहे हैं? बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर सीतापुर जिले की बात की जाए तो सीतापुर जिले में कल ही से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे। कल शाम से सेना, जो अर्धसैनिक बल है वो भी आ गए थे, जो पुलिस बल है वो भी आ गए थे। उसके बाद में जो बैरिकेडिंग की जो सुविधा है, जैसे चुनाव होता है उस तरीके से शांतिपूर्वक सुबह से ही चुनाव हो रहा है। जो यहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं वो भी लगातार निरंतर पोलिंग बूथ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी सुरक्षा के इंतजाम है। लोग आराम से जो है वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अशरफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले, लखीमपुर खीरी में निर्विरोध भाजपा का प्रत्याशी चुना गया है, लेकिन अन्य जिलों में अभी मतदान चल रहा है, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार इस पर चर्चा होती रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।